हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ। पिछली वीडियो में हमने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हमें पता चला था कि करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं आज बायो-सैवर्ट्स लॉ से। ठीक है, लॉ है, इट मींस ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे निकाला गया है। ठीक है, कोई थियोरेटिकल काम नहीं है यहाँ पे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, कैसे हम निकालेंगे। तो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ए बी वायर है। तो हमने इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी ए बी वायर की वजह से। ठीक है, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो करंट मैंने क्या बोला था, मोशन ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि चार्ज की मोशन की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि करंट है। ठीक है, करंट है तो चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो मैं मान लेता हूं डीएल डिस्टेंस में कोई चार्ज जो है मूव कर रहा है। ठीक है, सो मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस पॉइंट ए से बी तक मूव करेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगी, वो हम देखते हैं। तो मैं कहता हूं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। ठीक है, दैट इज क्यू। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कि कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, सेकंड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, थर्ड जो है वो डिपेंड करती है एंगल, साइन ऑफ एंगल पे। ठीक है, कि ये पॉइंट जो है यहां है या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है या कहां है। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, फोर्थ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम डीबी को कंबाइन करें सबको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा हम मेजर कर सकते हैं, आर स्क्वायर मेजर कर सकते हैं, चार्ज हम मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि हम वायर के बीच में नहीं ना जा सकते कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर सकता है। हम करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू टी डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बाई टी क्या होता है, करंट। सो डीबी क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी बुक में डायरेक्टली ये कर देते हैं, डीबी आई के प्रोपोर्शनल, डीबी डीएल के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये पता नहीं चलता कि डीएल के प्रोपोर्शनल क्यों है। तो यहां से आपको पता चल गया कि डीएल के प्रोपोर्शनल क्यों है, ये सिर्फ ड्राइव हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में रिजल्ट ये है। ठीक है, इसलिए इसमें हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, चार्ज का भी कई बार पता नहीं चलता एक्यूरेटली। सो यहां से हमें करंट का तो एक्यूरेटली पता चलता है। ठीक है, डीएल हम चूज करते हैं। ठीक है, तो डीएल बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां है ए पोजीशन पे, तो ये थोड़ा सा भी मूव करेगा, मोशन आएगा ना, थोड़ा सा भी अगर मोशन आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता है इस रीजन में, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बट यहां पे डिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, जो डिस्टेंस है उसके चेंज होने की वजह से हम इस वायर को स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शंस में तोड़ देते हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ होती है डीएल, और डीएल जो है वो अप्रोच करता है जीरो को। ठीक है, इसलिए जो हम डी बी निकालते हैं उसको इंटेग्रल करते हैं,
तो हमारे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और डीएल पे डिपेंडेंसी आती है। ठीक है, बायो-सैवर्ट्स लॉ जो है वो बहुत डेलिकेट है। अगर करंट जो है वो चेंज हो रहा है विद टाइम या चेंज हो रहा है विद लेंथ, तो आप बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डीएल जो है बहुत ज्यादा लार्ज हो गया है तब भी आप बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, डीएल जो बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए तभी आप बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डीबी ही निकालते हैं जब भी हम आर्टिकल भी करते हैं। किसी लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल लेंथ्स में। ठीक है, उस एक स्मॉल लेंथ की आपको डीबी निकालनी पड़ेगी, फिर उसको इंटीग्रल करना पड़ेगा थ्रू होल लेंथ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इन साइन जो है साइन थीटा है ना। ठीक है, जब साइन होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आई जो है, जो करंट है हमारे पास वो स्केलर है। ठीक है, डीएल जो है हमारे पास वो वेक्टर है। ठीक है, हमारे पास यहां पर एक वेक्टर है, तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो हम कैसे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम इसे ऐसे करते हैं, आर को यूज करते हैं। ठीक है, बाय आर क्यूब। क्यों आर को यूज करते हैं, क्योंकि जो साइन थीटा एंगल है वो दो वेक्टर्स के बीच में है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, इसीलिए हम आर को यूज करते हैं और यहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आर कैप से। यहां पर आर कैप आता है। ठीक है, तो डायरेक्शनल की यूनिट जो है वो 1 होता है। ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे आर कैप मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो हम जब वेक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे आर कैप आता है। जब हम आर कैप को तोड़ते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यही किया, वेक्टर यहाँ है और मैग्नीट्यूड नीचे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अभी के जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई फॉर एसआई यूनिट्स, और के की वैल्यू 1 होती है फॉर सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, इस पे मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस फन वीडियोस के लिए।